जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आप हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1A को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जीरो इज रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। जीरो क्या रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लोग जीरो को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वह जीरो के नीचे कुछ भी लिखेंगे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो जीरो को ये जीरो ही होगा, यानी कि 0/2 लिख दिया गया है तो ये भी जीरो ही होगा। तो इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। और रेशनल नंबर में होता क्या है कि यदि कोई नंबर को हम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, और दोनों ही नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पे कि जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। और क्यू की वैल्यू जो हो, क्यू की वैल्यू जो हो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि क्यू जो है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन मतलब कि ये सभी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। तो 5 और 7, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है 5 है और डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेंगे और यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, क्यों 1 क्यों लिया है जी? तो क्योंकि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो यहाँ पे हम लोग जीरो और 1 ले लेंगे। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर जो देखेंगे हम लोग 7 है, तो यहाँ पे जीरो और 1 को 7 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और 7 भाग हो गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 1/7, 2/7, 2/3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यहाँ पे 7/7 मीन की 1 है। तो 7/7 इसलिए लिखा है कि हमने ये एक पोर्शन जो है पूरे पोर्शन का 7वां भाग है, तो 1/7, ये 2 पोर्शन है तो 2/7 इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग को लाना था 5/7, तो इसको यही रिप्रेजेंट करना था। हाँ, तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के दूसरे नंबर पे। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर से छोटा है, तो छोटा रहेगा। उस समय हम लोग देखेंगे कि 3 से 8 में डिवाइड करने पे मैंने 2 टाइम्स में जाता है, फिर भी हम लोग के पास रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जीरो, इस लाइन को हम लोगों को 3 बराबर भागों में पहले बांटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, अब आते हैं, तो 3 पोर्शन मिल गए हैं। अब तीनों पोर्शन को 3 इसलिए लिया गया है कि ये 3 से 8 को डिवाइड करने पे 2.66 आएगा। ठीक है, यानी कि ये 2 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इस पोर्शन में जाके हम लोगों को जो लाना है, रिप्रेजेंट करना है, मिलेगा इस पोर्शन। ठीक है, तो नीचे 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि सभी भागों को हम लोगों को 3-3 भागों में बांटना है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों को लिख सकते हैं 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3। ठीक है, फिर 4/3, 5/3, 6/3, मतलब 3 से 6 में 2 टाइप्स है। ठीक है, फिर 7/3, 8/3। तो ये वाला रिप्रेजेंट करना था हम लोग को कि 8/3। अब आते हैं एक निगेटिव वाला, निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, वो जीरो के लेफ्ट साइड में मिलते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड में। मान लीजिए कि हम जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो जीरो हम लोगों को जितने भी नंबर मिलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, जीरो से लेफ्ट साइड में, मतलब कि हम लोग जीरो इस टाइम में यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को निगेटिव रेशनल नंबर ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ से 6 से 23 में डिवाइड कर देंगे
तो ये 3 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर में बचेगा, यानी कि हम लोग को 1 2 3 4 4 को पोर्शन चाहिए। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। जीरो से लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लोग, आप लोग पहले से जानते हैं कि नंबर लाइन पे जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर मिलते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। तो निगेटिव नंबर का हम लोग को जरूरत है, इसलिए जीरो को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, तो सभी पोर्शन को 6 बराबर बराबर भागों में हम लोग को बांटना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जीरो से, मतलब जीरो से हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। एक भाग को 6 बराबर भागों में बांटा है, एक भाग को 6 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -7/6, इसी तरीके से माइनस, यहाँ पे 6/6, यहाँ पे 7/6 -8/6 -9/6 -10/6 -11/6 -13/6 -14/6 -15/6 -16/6 -17। तो ये हो गया हम लोग का, लाना था हम लोग को -33/6। तो इस तरीके आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा, अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये है तीसरा क्वेश्चन। तो आते हैं, लिखा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5 मतलब कि कह रहा है कि दिए गए रेशनल नंबर, दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच का एक परिमेय संख्या या एक कोई नंबर फाइंड करना। फाइंड ए रेशनल नंबर मतलब कि एक परिमेय संख्या फाइंड करना। तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इन दोनों दिए गए रेशनल नंबरों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 3/8 प्लस 2/5। तो दोनों का 8 और 5 कैल्शियम हम लोग के पास हो जाएगा 40। 8 से इसमें तो 5 टाइम्स में 5 3 जा 50, फिर प्लस 8 टाइम्स में 8 2 जा 60, दोनों को ऐड करते हैं 31 हो जाएगा और 40। ठीक है, तो जब ये नंबर आ जाता है, ये दोनों नंबरों का सम हमने फाइंड कर दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर निकालने के लिए, रेशनल नंबर निकालने के लिए दोनों ही नंबरों के सम करके उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसके सम में, ये तो हमने सम फाइंड किया है और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब कि यहाँ पे 2 से हम लोग डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का 31/42 या 80 हो जाएगा। ये हम लोग का नंबर हो जाएगा। मतलब कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास क्या हो गया है, ये फॉर्मूला है कि दोनों ही नंबरों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बीच का संख्या फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये सारा क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं आसानी से। जय हिंद। हाँ, तो दोस्तों अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 अगर 5 को हम लोग बना लेते हैं तो 4 5 के ही जैसा है, उसके अनुसार हम लोग बना सकते हैं। तो 5वें नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। हमारे पास दो रेशनल नंबर है 3/7 एंड 3/7 एंड 5/7, जिसके बीच में हम लोगों को 4 मतलब 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या हो कि बाद 3/7 के बाद 5/7 आ रहा है, यानी कि बीच में 4/7 है। ठीक है, और लाना है हम लोगों को 4, कितना 4 रेशनल नंबर ला देना है हम लोग को। तो हम लोग करेंगे यहाँ की दो नंबर इसके बीच में और दो नंबर इसके बीच में ला देंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो दो ही फाइंड करना है हम लोग को, मैंने दो इधर तो 4 हो जाएगा, इसको अभी छोड़ दिया जाएगा। तो दो जब फाइंड करना होता है तो
3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर, और इस तरफ भी 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मिटा देंगे। तो हमारे पास हो गया 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, इधर हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21। अब वो देखिए हम लोग पास 9/21 हो गया है और इधर 15/21 हो गया है, जो कि 3/7 के ये बराबर है, 5/7 के ये बराबर है। तो 9 के बाद हम लोग लिखेंगे कि 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 एंड 4 लाना था, तो हमने 4 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है, 4 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है। इस तरीके से हम लोग अगर चाहेंगे तो 4 5 6 जितना भी मर्जी करें उतना रेशनल नंबर हम लोग किसी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कितना भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि, और 7 नंबर आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है आर्य सरोवर बुक का। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि 2.1, 2.1 और 2.2 के बीच के 16 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? 16 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि मतलब कि हमको ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करना है जो 2.1 से अधिक हो, ज़्यादा हो, और 2.2 से कम हो, तभी जाके ये नंबर जो आएंगे हम लोग इन दोनों नंबरों के बीच के आएंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2.101 लिख दिया जाए, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.109 के बाद 110, फिर 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116। तो यहाँ पे हमने 16 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है। क्या? 2.1 से अधिक और 2.2 से कम। तो आते हैं 1 2 3 14 15 16। हाँ जी, तो हमने 16 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है इन दोनों नंबरों के बीच में। अगर हम लोगों को ये नंबर और भी ज़्यादा दिया रहेगा तो और भी ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 9 नंबर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स करना है हम लोग को। दिया है क्वेश्चन, दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर हम लोगों को 0 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक होते हैं, तो इनको होल नंबर कहते हैं। इस तरीके से ये जितने भी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है ये सभी नेचुरल नंबर है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ए होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रू है। फिर दिया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये तो पहला क्वेश्चन ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कि 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि एवरी नंबर इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इस तरीके से ये फॉल्स हो गया। फिर आता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है। एवरी इंटीजर मतलब कि इंटीजर में -2 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है, और इंटीजर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 फॉल्स है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सभी नंबर जो होते हैं इसको हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए कि ये रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया कि p/q के फॉर्म में लिख दिया है। इस तरीके से ये रेशनल नंबर 0 है तो 0 को हम लोग नीचे 1 लिख दिया है, तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिख दिया है। फिर मान लीजिए 2 है तो t2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के फॉर्म में है। इस तरीके से ये रेशनल नंबर -10 है तो इसके भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है। तो ये ऑल इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल रेशनल नंबर्स इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, फिर आता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो जो भी सभी रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं होते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।